हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ फंक्शन एफएफ लैंस नेवर गिव अप ऑन ही ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो वांग जी था वो वीजिंग के काफ़ी क्लोज आ रहा था और वांग जी ब्रेव बन रहा था, वीजिंग के काफ़ी पास जा रहा था। वहीं वीजिंग अपने आप को वांग जी की ओर ज़्यादा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता फील कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो एक गर्ल थी वहाँ पर स्टाफ थी, वो वांग जी को आकर बताती है कि उन्हें मतलब होटल के अंदर एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई है। आज उनकी जो होटल है उसे पूरे 50 साल कंप्लीट हो गए इसीलिए। तो वांग जी उससे वो ले लेता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वांग जी विंग से बोल देता है कि वो रेडी हो जाए, बाद में उन्हें डिनर करने के लिए नीचे जाना है होटल में। वी जिंग रेडी हो रहा था और वांग जी आता है और देखता है तो वी जिंग सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी वी जिंग को देखकर देखता ही रह जाता है। वांग जी फिर देखता है वीजिंग के क्लोज आता है और वीजिंग इससे थोड़ा सा डर जाता है। वांग जी वीजिंग के लिप्स को टच करता है और उसके लिप्स पर जो लिप बाम लगा हुआ था वीजिंग उसे अपने थंब से क्लीन करता है और फिर अपने लिप्स पर लगाता है बहुत ही सडक्टिव वे में। और वीजिंग को देखते हुए बोलता है, हाँ क्या हुआ। वीजिंग ने तो अपनी आइज़ को क्लोज कर लिया था ये सोच कर कि वांग जी उसे किस करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वीजिंग अपनी आइज़ को ओपन करके देखता है और वांग जी मतलब अपने लिप्स पर अपने थंब को लगा रहा था। वांग जी देखता है वीजिंग को और फिर बोलता है, क्या मैं तो बस लिप बाम लगा रहा था, हाँ तुमने क्या सोचा, कहीं तुमने कुछ गलत तो नहीं सोचा ना वी। वीजिंग अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है और बोलता है, तुम। वांग जी बोलता है, हाँ मैंने तो कुछ नहीं किया है, एक मिनट रुको। फिर वांग जी अपने पॉकेट से इनविटेशन कार्ड निकालता है, वीजिंग को देता है और बोलता है, वीजिंग हमें डिनर करने के लिए नीचे पार्टी हॉल में जाना है, ठीक है एक काम करो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, उसके बाद हम चलते हैं। वीजिंग देखता है वांग जी को और उसे गुस्सा आ रहा था। वांग जी वीजिंग की कमर को धीरे धीरे छोड़ते हुए बोलता है, वैसे वीजिंग तुम्हारा टेस्ट काफ़ी अच्छा है। ओ काफ़ी अच्छा स्वीट है, मेरा मन कर रहा है वीजिंग कि खा जाऊं पूरा। ये सुनते ही वीजिंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है और बोलता है, तुम परवट कहीं के। वांग जी बोलता है, इट्स ओके। ये बोल कर वो वहाँ से चला जाता है डोर की ओर। वीजिंग को गुस्सा आता है, वीजिंग के हाथ में जो लिप बाम था वो फेंक कर मारता है वांग जी की और वांग जी बिना वीजिंग को देखते हुए उस लिप बाम को पकड़ लेता है और देखता है और बोलता है, ओह रोज़, काफ़ी अच्छा ब्रांड है वीजिंग, वैसे एक रोज़ को रोज़ की क्या ज़रूरत। ये बोलकर वांग जी फ्लर्ट करता है वीजिंग के साथ और स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। वीजिंग को गुस्सा आता है और बोलता है, तुम परवट अल्फा कहीं के। लेकिन वांग जी स्माइल करते हुए डोर ओपन करके वहाँ से चला जाता है। वीजिंग गुस्सा करता रह जाता है और उसे गुस्सा आ रहा था कि वांग जी सच में कितना वीजिंग के साथ फ्लर्ट कर रहा है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बोलता, तुम फ्लर्टी कहीं के, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। थोड़ी देर के बाद ही वीजिंग रेडी होकर बाहर आता है होटल रूम से और जैसे वो लॉबी में आता है तब वो देखता है कि वांग जी एक ओमेगा गर्ल के साथ जो कि स्टाफ थी उसके साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। और जो गर्ल थी वो भी काफ़ी इंजॉय करके हंस हंस के वांग जी से बातें कर रही थी और बार बार अपने बालों को अपने कान के पीछे टक कर रही थी। ये देख कर वीजिंग को गुस्सा आता है। वो वांग जी के पास जाता है और बोलता है, ओह अच्छा तो तुम मुझे ये दिखाने के लिए बुला रहे थे, हाँ। ये सुनकर वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है, स्माइल करते हुए बोलता है, ओह वीजिंग तुम आ गई, आओ। वीजिंग देखता है वांग जी को और वांग जी के पास जाता है। वांग जी बोलता है, वीजिंग मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वीजिंग बोलता है, ओह रियली, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारा वेट कर रहे थे। वांग जी बोलता है, वीजिंग क्या हुआ। वांग जी को समझ नहीं आता कि अचानक से वीजिंग इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। वांग जी फिर उस स्टाफ गर्ल को देखता है और बोलता है, थैंक यू सो मच, मैंने जो कहा है वो कर दीजिए। इसके बाद वो जो स्टाफ गर्ल थी वो वांग जी को थैंक यू बोलती है और ब्लश करते हुए शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। ये देखकर तो वीजिंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि अच्छा तो तुम ये सब कर रहे थे, हाँ यहाँ पर मुझे अब किसी के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बन रहा है, तो मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी बोलता है, हाँ वीजिंग क्या बोल रहे हो तुम, रुको, मुझे मुझे कुछ कहना है तुमसे। वो मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर किया था, प्लीज़ उसे देख लो, बस मैं इसीलिए। लेकिन वीजिंग बोलता है, मुझे कुछ नहीं देखना है, कुछ भी नहीं सुनना है। ये बोलकर वीजिंग जाने लगता है लेकिन वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, वीजिंग रुको, प्लीज़ रुको, एक बार मेरी बात सुन लो। वीजिंग रूड वॉइस में बोलता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना है। ये बोलकर वीजिंग जाने लगता है लेकिन वांग जुविंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, वीजिंग प्लीज़ मेरी बात सुन लो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर किया है। एक्चुअली वांग जी ने जो है वो रूम में देखा था कि वीजिंग बोर हो रहा है। वीजिंग ने कहा भी था वांग जी से कि वो बाहर चले, लेकिन वांग जी ने वीजिंग को ये कहकर मना कर दिया कि वो बाहर नहीं जा सकते हैं, अगर वो बाहर गए और किसी ने उन्हें देख लिया तो। इसीलिए वीजिंग को वांग जी मना लेता है और वांग जी चाहता था कुछ प्रिपेयर करना, इसीलिए उसने होटल स्टाफ से कहा था कि थोड़ा डेकोरेशन करे, इसीलिए वो उससे बात कर रहा था। लेकिन वीजिंग ने देख लिया एंड देन उसे जेलसी फील हुई। तो अब वो वांग जी से गुस्सा है। वीजिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया ये देख कर कि वांग जी किसी और गर्ल के साथ बातें कर रहा है, वो ऐसे कैसे कर सकता है। इनको बहुत गुस्सा आया था। वांग जी बोलता है, वीजिंग चलो मेरे साथ। ये बोलकर वांग जी वीजिंग को लेकर आता है पूल साइड पर। जैसे वीजिंग देखता है तब उसकी आंखें चमक से बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेशन की गई थी।
ये डेकोरेशन वीइंग को बहुत पसंद आती है। उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और वो हैप्पी हो जाता है। लेकिन वो वांग जी के वीइंग के फेस के देखने की ओर से पहले ही अपने फेस पर जो स्माइल थी उसे हटा लेता है ताकि वांग जी को वीइंग का फेस फूला हुआ ही नजर आए। इसके बाद वो लोग बैठ जाते हैं। वांग जी वीइंग की ओर देख रहा था और उससे थोड़ा बात करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वीइंग तो बिल्कुल भी वांग जी से बात नहीं कर रहा था, जिस वजह से वांग जी को बुरा लग रहा था। वो सोच नहीं पा रहा था कि आखिरकार वीइंग को हुआ क्या है, वो बात क्यों नहीं कर रहा है। हाँ, हमारे बुद्धू वांग जी को कौन समझाए कि वीइंग उससे जेलस हो गया है। कि वांग जी उसके अलावा किसी और से बातें कैसे कर सकता है। लेकिन बेचारा वांग जी क्या बताएं, वो कैसे ही समझ पाएगा। इसीलिए बस वो विंग को देखे जा रहा था। वांग जी बहुत नर्वस था कि अब वो क्या करे। थोड़ा सा उनका जो ब्रेकफास्ट वगैरह था वो हो जाने के बाद वांग जी दिखता है वीजिंग को और फिर बोलता है वीजिंग। वीजिंग देखता है वांग जी को और फिर वो इग्नोर करता है और चॉपस्टिक से वो कुछ खाना लेता है अपनी बाउल में और घूरते हुए वांग जी को देखता है। वांग जी ये देखकर डर जाता है कि वीजिंग तो सच में बहुत ही खतरनाक लग रहा है, भाई ऐसे कौन करता है। वीजिंग का गुस्सा देखकर वांग जी कुछ भी नहीं बोल पाता। अब हम इवनिंग का सीन देखते हैं। जो वीजिंग था वो अपने रूम में रेडी हो रहा था पार्टी हॉल में जाने के लिए। वहीं जो वांग जी था वो वहीं लॉबी में बैठकर वीजिंग का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक से उसकी नजरें स्टेयर्स की ओर जाती है, जहां पर धीरे धीरे करके वीजिंग नीचे उतर रहा था। वांग जी वीजिंग को देखते ही देखता रह जाता है, क्योंकि वीजिंग लग ही इतना खूबसूरत रहा था। उसकी ड्रेस उस पर चार चांद लगा रही थी और वीजिंग के वो खुले हुए बाल, जिन्हें वीजिंग हमेशा पोनीटेल में रखता है, आज खोल रखे थे, जिस वजह से वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वांग जी तो अपने सोफे से ही उठ जाता है और बस वीजिंग को देखता रहता है। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। हर कोई जो भी गुजर रहा था बस वो वीजिंग को देखता जा रहा था और ये बोले कि लिटरली उसे घूर रहा था। वीजिंग था ही इतना खूबसूरत, कोई न चाहते हुए भी वीजिंग की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। वांग जी तो बस कंटिन्यूसली अपने मुंह को खोलकर वीजिंग को देख रहा था। तभी जो वीजिंग था वो वांग जी के सामने आता है, अपने हाथ को वेव करता है और चुटकी बजाते हुए बोलता है, हे वांग जी क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। तभी जो वांग जी था वो होश में आता है और बोलता है, हाँ। वीजिंग बोलता है, क्या हुआ? चलो हम लेट हो जाएंगे, मैं कब से तुम्हें बोल रहा था। वांग जी बोलता है, वीजिंग हम एक काम करते हैं, हम ना पार्टी में नहीं जाएंगे क्योंकि पार्टी बिल्कुल बोरिंग होगी। हाँ। वीजिंग बोलता है, हाँ लेकिन क्यों? मुझे जाना है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बोरिंग नहीं होगी। वांग जी बहुत ही ज़्यादा अनोइंग फेस बनाता है ये सुनने के बाद, क्योंकि वांग जी भी जिनको पार्टी में ले जाना नहीं चाहता था। एक तो ये बिजनेस पार्टी नहीं है, ऊपर से यहाँ पर बहुत सारे अल्फाज होंगे और वो वीइंग को देखेंगे और ये चीज़ वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसके अल्फा को कोई और देखे। इसीलिए वांग जी गुस्से में मुंह बनाता है। लेकिन वीजिंग तो ठहरा वीजिंग, वो पार्टी लवर है तो वो पार्टी में ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। उसे बस बहाना चाहिए पार्टी में जाने का। एंड अब तो उसे फुल्ली फ्रीडम है तो वो जाएगा क्यों नहीं। इसीलिए वांग वीजिंग बिना किसी बात की परवाह करते हुए वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए पार्टी हॉल के अंदर ले आता है। वहाँ चारों तरफ शोर शराबा था, लाइटें लगी हुई थी और वीजिंग देखकर एंजॉय करता है ये सब चीज़ें। वहीं वांग जी अनोइंग फेस बनाते हुए देखता है, क्योंकि उसे पार्टी वगैरह ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, उसे पार्टी पसंद है लेकिन ओनली बिजनेस पार्टी, क्योंकि वहाँ पर इतना सारा शोर नहीं होता, इतनी भीड़ वगैरह नहीं होती है, इसलिए वांग जी को वो पसंद है। लेकिन यहाँ पर ये साउंड ओ माय गॉड इतना इरिटेटिंग है। लेकिन वांग जी विंग के फेस को देखता है जो कि खुश था, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप करके विंग के साथ खड़ा रहता है। वी जिंग हुटिंग करते हुए और डांस करते हुए पार्टी हॉल से आगे जाता है और बार काउंटर पर जाकर बैठ जाता है। वांग जी भी विंग के साथ ही आकर बैठ जाता है। वी जिंग चिल्लाते हुए बोलता है, ओ माय गॉड ये कितना अमेजिंग है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। वहीं वांग जी वी जिंग को देखता है तो वी जिंग जोर से चिल्लाता है, क्योंकि ओब्वियसली यहाँ म्यूजिक था तो सुनाई नहीं देगा, इसलिए वी जिंग ने जोर से चिल्लाया था। वांग जी मतलब बहुत ही अनोइंग था, उसे पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर रुकता है क्योंकि वो विंग को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता था और वी जिंग को वो साइड भी फील कराना नहीं चाहता था। वी जिंग एंजॉय कर रहा था, इसलिए वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। वी जिंग से फिर वो बारटेंडर बोलता है, सर मैं आपके लिए कुछ बना सकता हूँ? ये सुनकर वी जिंग देखता है उसे और बोलता है, हाँ मुझे रेड वाइन चाहिए। ये सुनने के बाद वो बार काउंटर वाला देखता है वांग जी को और बोलता है, सर आपके लिए? तो वांग जी बोलता है, मुझे कॉकटेल। इसके बाद वो बार काउंटर बोलता है, ओके सर, एंड फिर वो ड्रिंक बनाना शुरू कर देता है वांग जी और वी जिंग के लिए। वी जिंग तो फुल पार्टी को एंजॉय कर रहा था। तभी वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, वी जिंग तुम्हें ड्रिंक करना पसंद है? वी जिंग जो एंजॉय कर रहा था डांस और म्यूजिक में अपने सर को हिला रहा था, तभी वो रुक जाता है, वांग जी को देखता है और बोलता है, हाँ मुझे पसंद है ड्रिंक करना, आई लव पार्टी, मुझे साउंड वगैरह सब पसंद है। वांग जी बोलता है, ओह अच्छा। वी जिंग वांग जी को देखकर स्माइल करता है। इसके बाद जो बारटेंडर था वो उन दोनों की ड्रिंक लेकर आकर उन दोनों को दे देता है। वहीं वी जिंग ने वांग जी को ये तो बता दिया कि उसे ड्रिंक करना पसंद है,
लेकिन उसे ये नहीं बताया कि ड्रंक होने के बाद वो पूरी तरह से चलने के लायक ही नहीं बचता है। नीहू सेंग उसे अपनी पीठ पर उठाकर अपने घर छोड़कर आता है। हाँ, सच में बेचारा वांग जी अब क्या करे। वी जिंग को जैसे ही वो बारटेंडर ड्रिंक का ग्लास देता है, उसके रेड वाइन वी जिंग एक सिप में ही पूरा पी जाता है। वहीं फिर इसके बाद वो जो बारटेंडर था वो वांग जी को उसकी कॉकटेल देता है। वांग जी लेता है और फिर विंग को देखता है। वी जिंग तो एक सिप में ही ड्रिंक को पीने के बाद अपना सर टेबल पर रख देता है। वांग जी बोलता है वी वी, और वो वीइंग के शर्ट को टच करता है और बार बार वीइंग का नाम लेता है और वीइंग को चेक करने लगता है। वीइंग तभी अचानक से अपनी आइज को स्लोली ओपन करता है और वो वांग जी को देखता है। वीइंग की आइज पूरी तरह से ओपन भी नहीं हो रही थी क्योंकि वो एक सिप में ही ड्रंक हो चुका था। वीइंग देखता है वांग जी को और बोलता है मुझे मुझे एक और ड्रंक चाहिए, मुझे एक और वाइन का ग्लास चाहिए। वो बारटेंडर बोलता है ओके सर। वांग जी बोलता है लेकिन वो बारटेंडर इससे पहले वीइंग को वाइन का ग्लास लाकर दे देता है। वीइंग ग्लास लेता है वाइन का और वो उसमें से एक सिप लेता है और फिर वो उस वाइन के ग्लास को पकड़कर डांस फ्लोर की ओर चला जाता है, लड़खड़ाते हुए। वहीं वांग जी वीजिंग का ख्याल रखने के लिए उसके पीछे जाता है और वीजिंग म्यूजिक के साथ डांस करने लगता है। वांग जी वीजिंग को संभाल रहा था क्योंकि वीजिंग ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, डांस करना तो दूर की बात है। वांग जी विंग को संभालने लगता है। वांग जी बोलता है वीजिंग मुझे लगता है कि तुम ड्रंक हो गए हो, हमें होटल रूम वापस चलना चाहिए। विंग बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना, अभी अभी मुझे और पीना है। ये बोलकर वीजिंग फिर से बार काउंटर के पास आता है और बोलता है मुझे और गिलास चाहिए। फिर वीजिंग देखता है वहाँ पर जो वाइन के गिलास पड़े हुए थे उन्हें उठाता है और फिर से ड्रिंक करने लगता है। वीजिंग अब पूरी तरह से ड्रंक हो जाता है। वहीं जो वीजिंग था वो अपने आप को बिल्कुल संभाल नहीं पा रहा था। तभी अचानक से वो रोने लगता है। वांग जी जब ये देखता है तो बोलता है वी क्या हुआ तुम्हें। वीजिंग रोता है बहुत बुरी तरह से। वो बारटेंडर बॉय भी देखता है और उसे लगता है डर, क्योंकि उसे लगा शायद उसकी ड्रिंक में कोई प्रॉब्लम होगी इसीलिए वीजिंग ऐसा कर रहा है। तो वो बोलता है सर क्या आपको कुछ हो गया, हाँ बताइए मुझे, क्या मेरी ड्रिंक में कोई प्रॉब्लम है। वीजिंग उसे देखता है बार काउंटर बॉय को और फिर बोलता है तुमने मेरा सामान चुराया, मुझे मेरा सामान वापस दो वरना मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। ये सुनकर बारटेंडर बॉय और वांग जी दोनों ही शॉक रह जाते हैं। वो बारटेंडर बॉय बोलता है कि सर मैंने आपका सामान नहीं चुराया, प्लीज़ देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया। वीजिंग बोलता नहीं नहीं तुमने ही मेरा सामान चुराया। ये बोलकर वीजिंग उस वेटर का कॉलर पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है। वांग जी जल्दी से आता है और बोलता वीजिंग क्या कर रहे हो तुम, पूरी तरह से ड्रंक हो गए, छोड़ो उसे। ये बोलकर वांग जी वीजिंग के हाथों से उस बारटेंडर के कॉलर को छुड़वाता है और वीजिंग को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता छोड़ो मुझे, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरा सामान चुराया, छोड़ो मुझे। वांग जी वीजिंग को अपने हाथों से पकड़ता है और बोलता है उसने नहीं चुराया वीजिंग, तुम ड्रंक हो सच में पूरी तरह से। वांग जी विंग के सामने आता है लेकिन वीजिंग वांग जी के हाथों पर मारकर उस बारटेंडर बॉय की ओर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वांग जी कैसे भी करके उसे पकड़ कर रखता है। वहीं जो बारटेंडर बॉय था वो ये देखकर डर गया और सच में ये पर्सन वीआईपी था, तो ऐसे वीआईपी गेस्ट के साथ कुछ भी होना तो उसकी नौकरी चली जाएगी। इसीलिए वो बोलता है सर आप ड्रंक हैं, प्लीज़ सर आप इन्हें घर होटल रूम में लेकर जाइए। हाँ सच में पता नहीं ये क्या क्या बोले जा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वांग जी उस पर नोट करता है और बोलता है हाँ ठीक है। फिर वो विंग को बोलता है विजिंग चलो मेरे साथ, तुम ड्रंक हो गए हो, अब तुम्हें होटल रूम ही ले जाना सही होगा। विंग बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना। वांग जी बोलता है विजिंग तुम चलो। विजिंग वांग जी के हाथों पर मारने लगता है लेकिन वांग जी विंग को लेकर जाने लगता है। विजिंग दिखता है वांग जी को और फिर वो उस बारटेंडर को बोलता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और तुम ये बत्तीसी क्या दिखा रहे हो, हाँ तुमने मेरा सामान चुराया। ये बोलकर फिर से वो वांग जी जो हाथों से छूट कर विजिंग आगे बढ़ने लगता है लेकिन वांग जी से पकड़ लेता है और बोलता है सच में वीजिंग तमाशा करना बंद करो। वांग जी वीजिंग को पकड़ता है और वहां से ले जाने लगता है। तभी वीजिंग देखता है वांग जी को घूर के और बोलता है तुम शेमलेस अल्फा कहीं के, तुमने मुझे नेकेड देखा है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम बहुत ही घटिया हो, तुम मुझे नेकेड कैसे देख सकते हो। वांग जी ये सुनकर बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखता है और बोलता है ये वीजिंग बिना क्या ड्रंक होकर बोले जा रहा है, मैंने इसे नेकेड कब देखा है। हाँ हाफ नेकेड देखा है लेकिन पूरा नहीं देखा, सच में ये वीजिंग बिना। ये बात जैसे ही वीजिंग ने कही वो भी जोर जोर से वहां पर जितने भी लोग थे पार्टी में वो सभी वीजिंग और वांग जी को देखते हैं। वांग जी को तो घूर घूर कर देख रहे थे कि सच में ये कैसा अल्फा है। कुछ लोग वांग जी की साइड ले रहे थे ये बोलकर कि ये ओमेगा फंसा रहा है इसे, लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कि मुझे तो लगता है कि ये अल्फा ही इसका फ़ायदा उठाना चाहता है इसीलिए ये सब बोल रहा है। वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है कि तुम बहुत घटिया, छोड़ो मुझे नहीं चलना तुम्हारे साथ। वांग जी बोलता है वी जिंग तुम क्या कर रहे हो, हाँ देखो सब लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं, प्लीज़ ये सब नौटंकी करना बंद करो, तुम मुझे पिटवा कर मारना चाहते हो कि यहाँ पर। वी जिंग वांग जी के हाथों को दूर करता है और बोलता है मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, छोड़ो। तभी अचानक से कुछ अल्फाज जो वी जिंग की बात सुन रहे थे वो वांग जी के पास आते हैं, उसके शोल्डर पर हाथ रखते हैं और वांग जी को अपनी ओर करते हैं। वांग जी उन सबको देखता है।
तभी उन अल्फ़ा में से एक अल्फ़ा बोलता है, हे तुम इस ओमेगा को कहाँ लेकर जा रहे हो, हाँ, जब ये जाना नहीं चाहता है। वांग जी देखता है उन अल्फ़ा को और बोलता है, ओ एक्चुअली ये मेरी वाइफ है और ये ड्रंक होने की वजह से ऐसा कर रही है, और आप लोगों को तो पता ही है एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या होता है, तो बस ये ड्रंक होने की वजह से ऐसा बोल रही है। वी जिंग जब ये सुनता है तब बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इसकी वाइफ बिल्कुल नहीं हूँ, ये तुम क्या बोल रहे हो। वांग जी बोलता है, वो ड्रंक है और मुझसे नाराज़ है क्योंकि मैंने इसे ड्रंक करने के लिए मना किया था, इसीलिए बस वो ड्रंक कंडीशन में ये सब बोल रही है, तो आप लोग माइंड मत करिए, ठीक है, मैं अपनी वाइफ को लेकर जाता हूँ। ये बोलकर वी जिंग को वांग जी पकड़ता है, टेबल से खड़ा करता है और उसे ले जाने लगता है, लेकिन वी जिंग जाने का नाम नहीं ले रहा था। वांग जी बोलता है, वी जिंग चलो यहाँ से, लेकिन वी जिंग देखता है वांग जी को घूर के और बोलता है, तुम छोड़ो मुझे। ये बोलकर वी जिंग वांग जी के हाथ पर स्लैप करता है और वह, तुम अल्फा बास्टर्ड कहीं के, सारे अल्फा बास्टर्ड होते हैं, सारे अल्फा कमीने होते हैं, कुत्ते होते हैं, ये सब वी जिंग बोल रहा था। और वो जितने भी अल्फा वहाँ पर थे वो वांग जी को घूर घूर के देख रहे थे। वांग जी बोलता, वी जिंग जी तुम क्या बोल रहे हो। वांग जी जल्दी से एक हाथ वी जिंग के माउथ पर रख देता है और बोलता, वी जिंग तुम सच में मरवाओगे मुझे। वांग जी वी जिंग को ले जाने लगता है, लेकिन वी जिंग मना कर देता जाने से, और वो बिल्कुल नहीं चाहता। तभी अचानक से वी जिंग अपने माउथ को ओपन करता है और वो झुक जाता है उस अल्फा की ओर और उस अल्फा के शूज़ पर वोमिटिंग कर देता है। ये देखकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो अल्फा बोलता है, ओ माय गॉड, सच में लेकर जाओ अपने इस ओमेगा को, लेकर जाओ, ये वोमिटिंग कर रहा है यहाँ पर। वांग जी बोलता है, हाँ सॉरी सॉरी। फिर वांग जी विंग को पकड़ता है और लेकर जाने लगता है। वी जिंग बोलता है, बास्टर्ड ओमेगा, सारे के सारे कमीने होते हैं। ये सुनकर वांग जी अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, गॉड मैं क्या करूँ इसका, सच में ये तो मुझे आज पिटवा कर मारने का। जल्दी से वांग जी विंग के माउथ पर हाथ रखता है और कैसे भी करके विंग को ले जा रहा था वहाँ से, और बार बार वी जिंग वांग जी के हाथ को साइड कर रहा था और ओमेगा जो अल्फाज थे उन्हें गालियां दे रहा था। लेकिन वांग जी कैसे भी करके वी जिंग को पार्टी हॉल से बाहर लेकर आता है और उसके बाद वो उसे अल्फाज का जो वॉशरूम होता है वहाँ लेकर जाता है, क्योंकि वांग जी विंग को ओमेगाज के वॉशरूम में नहीं ले जा सकता था। अगर वो वहाँ लेकर गया तो फिर से पक्का पता नहीं कुछ हो जाएगा, और देन वांग जी को सच में पिटते पिटते बचा, अभी फिर से पता नहीं क्या हो जाएगा। वांग जी विंग को लेकर आता है, वॉश बेसिन जो था उस पर वी जिंग को बैठाता है और फिर उसके बाद वो पानी को ऑन करता है टैब से, और फिर वी जिंग का माउथ वॉश करने लगता है अपने हाथों से, क्योंकि वी जिंग तो नशे में था, वो कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए वांग जी खुद ही अपने हाथों से वी जिंग के माउथ को अच्छे से वॉश कर रहा था अपने हाथों से। वांग जी जैसे जैसे विंग का फेस वॉश कर रहा था तो विंग पाउट बना रहा था, अपने मुंह को बना रहा था। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है, क्योंकि विंग ये सब करते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। जैसे एक मदर जब बच्चे की फेस को वॉश करती है तो बच्चा कैसे मुंह बनाता है, विंग सेम टू सेम वैसे ही बना रहा था, और वांग जी को ये चीज़ क्यूट लग रही थी। विंग बार बार मुंह बनाया जा रहा था, तभी एक फ्लश की आवाज़ आती है। वांग जी विंग को देखता है जो कि उसकी फेस को साफ कर रहा था अपने टिश्यू से। तभी अचानक से वो पलट कर देखता है पीछे, वो एक ओमेगा अल्फा था जो वॉशरूम करके आया था और वो अपने ट्राउज़र को एडजस्ट कर रहा था। तभी उसकी नज़र विजिंग पर पड़ती हैं और वो देखते ही शॉक रह जाता है, एक ओमेगा, वो भी अल्फाज के टॉयलेट में। तभी उसके हाथ से उसके ट्राउज़र छूट के नीचे गिर जाती है। ये देखकर विजिंग जोर जोर से हंसने लगता है और वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से जल्दी से विजिंग की आइज़ को कवर करता है। विजिंग बोलता है, क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो, मुझे देखना है। वांग जी बोलता है, विजिंग शेमलेस। और वो अल्फा इतना एम्बैरेसिंग फील करता है, जल्दी से अपने ट्राउज़र को उठाता है और उसे लगाने लगता है, और उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो भागने मतलब डोर की ओर जाने लगता है भागते हुए। तभी विजिंग बोलता है, अरे क्या कर रहे हो तुम, भाग क्यों रहे हो, तुम्हारी जिप ओपन है। ये बोलकर विजिंग क्लैपिंग करते हुए हंसने लगता है। वांग जी बोलता है, विजिंग चुप करो तुम। ये बोलकर उसका मुंह बंद करता है। वहीं वो अल्फा भागते हुए बाहर आता है, और आज तो उसकी लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट था सच में। वो तो हैवी हैवी ब्रीथ ले रहा था, तभी उसे फिर से विजिंग की आवाज़ आई जो कि बोल रहा था, अपनी जिप बंद करो, वो ओपन है। ये सुनकर तो उस अल्फा को और भी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है। वो जल्दी से अपनी जिप को बंद करता है और वहाँ से भाग जाता है। वहीं वांग जी विंग को देखता है और बोलता, विजिंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। विंग बोलता, हाँ मैंने क्या किया। वांग जी बोलता, विजिंग तुम किसी का मजाक नहीं बना सकते हो ऐसे। विंग बोलता, हाँ मैंने मजाक नहीं बनाया, मैं तो उसकी हेल्प कर रहा था, उसकी जिप ओपन थी, अगर वो ऐसे बाहर चला जाता तो। वांग जी बोलता, विजिंग तुम भी ना। लेकिन विजिंग क्यूट फेस बनाता है। ये देखकर वांग जी पूरी तरह से पिघल जाता है और बोलता है, ठीक है तुमने कुछ नहीं किया। विजिंग ये सुनकर स्माइल करता है और फिर वांग जी विंग को देखता है। विजिंग वांग जी के दोनों चिक्स को पकड़ता है और उसे पिंच करता है और बोलता है, तुम बहुत क्यूट हो। वांग जी देखता है और बोलता है, मैं क्यूट नहीं हूँ, तुम क्यूट हो, एकदम बनी की तरह। वीजिंग मुंह फुलाता है और बोलता, नहीं मैं बनी नहीं हूँ, मुझे बनी मत बुलाओ। वांग जी देखता है और बोलता, नहीं तुम बनी हो, वो भी क्यूट वाले। वीजिंग का इतना क्यूट फेस देखकर वांग जी बोलता, ओके ठीक है तुम बनी नहीं हो, तुम क्यूट बनी हो। वीजिंग मुंह बनाता, वांग जी बोलता, ओके चलो अब हम कैंटीन एरिया में चलते हैं। ये सुनकर जो वांग जी था वो बोलता है, ओके चलो। फिर वांग जी को देखकर विंग बोलता, नहीं मैं ऐसे नहीं चाहूँगा, मुझे कैरी करो। वांग जी देखता है विजिंग को, तो विजिंग ने इतनी क्यूट तरीके से कहा था कि विजिंग मना ही नहीं कर पाता। उसके बाद वांग जी विजिंग की ओर आता है आगे, और फिर विजिंग अपने दोनों पैरों को वांग जी के वेस्ट के अराउंड रैप करता है और वांग जी के नेक में अपने हाथों को डालता है। वांग जी स्माइल करता है और विजिंग को कसकर पकड़ लेता है, जिससे विजिंग गिर ना पाए। वांग जी फिर विजिंग को लेकर वॉशरूम से बाहर आता है और ऐसे ही विजिंग को अपने बोल सकते फ्रंट साइड पर कैरी करते हुए उसे कैंटीन एरिया की ओर ले जाने लगता है। वहीं जहाँ से वो जा रहे थे, कुछ लोग वांग जी और विंग को देखकर बोल रहे थे कितने क्यूट कपल हैं, लेकिन जो कुछ और लोग थे वो बोल रहे थे
कि ये सब क्या है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब बिल्कुल भी वांग जी और विंग को अच्छी नज़रों से नहीं देख रहे थे, लेकिन वांग जी को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपने विंग की केयर कर रहा है, अपने अल्फ़ा अपने ओमेगा को ही वो लेकर जा रहा है ना, किसी और के तो नहीं। इसलिए वांग जी को फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी विंग को कैंटीन एरिया में लेकर आता है, उसे टेबल पर बैठाता है और बोलता है, वीजिंग तुम यहीं रुको, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। लेकिन वीजिंग बोलता है, नहीं मुझे जूस नहीं पीना, मुझे मुझे आपके साथ रहना है। वांग जी बोलता है, वीजिंग देखो वहाँ पर कैंटीन है, ओके मैं अभी आता हूँ, सिर्फ 2 मिनट में, ओके तुम यहीं बैठना। वीजिंग देखता और बोलता, नहीं मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अजीब लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ गलत होगा। वांग जी बोलता है, वीजिंग कुछ गलत नहीं होगा, तुमने वाइन पिया ना, इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि कुछ गलत होगा, बस मैं 2 मिनट में आ जाऊंगा। ये सुनकर वीजिंग अपना सिर हाँ में हिलाता है। वांग जी फिर बोलता, ओके गुड बॉय। फिर वो जाने लगता है। वांग जी बार बार मुड़कर विंग को देख रहा था, क्योंकि वीजिंग ड्रंक था और ऐसे ड्रंक हालत में वीजिंग को अकेला छोड़ना बहुत गलत है, वो संभाल भी नहीं पाएगा अपने आप को। वांग जी बार बार मुड़कर वीजिंग को ही देख रहा था। वांग जी फिर जाता है कैंटीन पर और लेमन जूस के लिए बोल देता है। वहीं वीजिंग अपना सर टेबल पर रख कर बैठा हुआ था और बस वो वेट वेट कर रहा था वांग जी का।